नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत एवं विश्व में पहला 2024, जिसे कि हम फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस टॉपिक में से। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपको कोई और वीडियो या किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप में ये कंप्लीट वीडियो है, या बोल सकते हो आप ये वन शॉट वीडियो है या मैराथन क्लास है इस टॉपिक का। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारी डेली करंट अफेयर की जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इसी के साथ हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com। आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, तो आप ये वेबसाइट नोट डाउन कर लीजिए। पीडीएफ की वेबसाइट आपको ऑलरेडी पता है www.ravibookspdf.com। 11,000 जीकेजीएस की बुकलेट हमारी आ चुकी है। साथ में ही इस मंथ के लास्ट में आपको हमारा वार्षिकांक भी मिल जाएगा 2024 का, जिसमें कि 6,666 हमने क्वेश्चंस रखे हुए हैं। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट मिल जाता है, साथ में ही डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट और साथ में ही फ्री पीडीएफ डेली करंट अफेयर्स का मिल जाता है। बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। टेलीग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2024 में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक जो है ये स्थापित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन के साथ साझेदारी में चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया है। इसे मधुमेह अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए जैविक नमूनों को इकट्ठा करने, संसाधित करने, संग्रहित करने और वितरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा IIT भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? यहाँ पे पूछ रहा है वह कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। दिसंबर 2024 में भ्रूण के मस्तिष्क की सबसे विस्तृत 3D उच्च रेजोल्यूशन वाली छवियां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा लॉन्च की गई है। इसे IIT मद्रास की सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML जो है ये भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन जो है ये बनाएगी। नेक्स्ट डिटेल में समझते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर कंपनी BEML लिमिटेड देश में ही भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने वाली है। BEML को मिले इस कॉन्ट्रैक्ट का कुल वैल्यू 866.87 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किस IIT ने भारत का पहला हाइपर लूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक पूरा किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास। दिसंबर 2024 में IIT मद्रास ने भारत का पहला हाइपर लूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक को पूरा किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात राज्य जो है ये समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये आपको ध्यान रखना है। नवंबर 2024 में गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 की शुरुआत की है। यह देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति है। ये आपको ध्यान रखना है। इस पहल में सेमीकंडक्टर बनाने वाली 4 प्रमुख कंपनियाँ कुल 1.24 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, भारत सरकार ने वर्ष 2021 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन को शुरू किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र जिसका नाम है झोंगशान स्टेशन खोला है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चीन। चीन देश ने अंटार्कटिका में अपने पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र जिसका नाम है झोंगशान स्टेशन इसे खोला है।
डिटेल में समझते हैं। चीन ने अंटार्कटिका में अपने पहले वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन झोंगशान स्टेशन का उद्घाटन किया। पूर्वी अंटार्कटिका के लार्समैन हिल्स में स्थित यह इस राष्ट्रीय वायुमंडलीय पृष्ठभूमि स्टेशन झोंगशान का उद्देश्य वायुमंडलीय घटकों का निरंतर और दीर्घकालिक अवलोकन प्रदान करना है, जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर मानव गतिविधि के प्रभाव पर मूल्यवान डेटा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला भारतीय हरित भवन परिषद प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला प्राणी उद्यान बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बनखड़ी में बनने वाला दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर होगा जिसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि IGB से प्रमाणन मिलेगा। इस प्रमाणन का मतलब यह है कि यह चिड़ियाघर सतत और पर्यावरण अनुकूल नवाचारों के लिए तैयार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में GEM प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2024 में GEM प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला जो पहला राज्य बना है वो उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिससे सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। इस कदम से प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। साथ ही निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भारत का पहला 24/7 अनाज ATM लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा ने भारत का पहला 24/7 अनाज ATM को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। डिटेल में समझते हैं। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो एक समर्पित योग नीति लागू करेगा। इस नीति का उद्देश्य राज्य को एक वैश्विक योग केंद्र में बदलना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे कि हम शॉर्ट में WHO बोलते हैं, ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्डन। जॉर्डन देश को फ्रेंड्स दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रताप कहाँ पर लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रताप, इसे लॉन्च किया गया है गोवा में। डिटेल में समझ लेते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि GSL द्वारा निर्मित इस पोत का उद्देश्य भारत के समुद्र तटों पर तेल रिसाव को रोकना है। इस पोत की लंबाई 114.5 मीटर है, चौड़ाई 16.5 मीटर है और इसका विस्थापन 4170 टन है। ये आप सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन योजना यानी कि UPS को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। यूनिफाइड पेंशन योजना जिसे कि हम UPS बोलते हैं, इसे अपनाने वाला देश का जो पहला राज्य बना है ना, वो महाराष्ट्र बना है। केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। इसने दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल जो है ये विकसित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्मेनिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं।
नवंबर 2024 में स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली आकाश का पहला बैच भारत ने आर्मेनिया को भेज दिया है। भारत द्वारा फिलीपींस को सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बेचने के बाद ये भारत से निर्यात होने वाला दूसरा स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में किस देश ने पहला अंतरिक्ष रक्षा अंतरिक्ष अभ्यास 2024 शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत देश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किसे नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धूलिखेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी कि NI एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश के पहले डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल के कोल्लम में। ये आपको ध्यान रखना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट यानी कि NI एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का जो पहला डिजिटल कोर्ट है, इसका उद्घाटन हुआ है केरल के कोल्लम में। अगला क्वेश्चन है, विदेश में भेजे गए धन के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा देने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2024 में किस राज्य के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के जो सुदूर वन क्षेत्र है, इसमें पहला कंटेनर स्कूल खुला है भारत का। 17 सितंबर 2024 को तेलंगाना के मुलुगु जिले में एक कंटेनर विद्यालय का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य वन क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों के सामने आने वाली बुनियादी ढांचे संबंधी चुनौतियों का निवारण करना है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में UN हैबिटेट और शंघाई नगरपालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल के काठमांडू में। ये आपको ध्यान रखना है। दिसंबर 2024 में पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन ये आयोजित किया गया है नेपाल के काठमांडू में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर कहाँ पर लॉन्च हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवी मुंबई में। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रोहिणी 1 लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश ने। डिटेल में समझ लेते हैं। भारत ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोहिणी 1 लॉन्च किया, जिसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। जिसका उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान के लिए डेटा एकत्र करना। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना अटेंडेंस आप लगा दीजिए, ठीक है। जब अपना नाम आप बताओगे ना, साथ में किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये भी ज़रूर बताना। मैं आप सभी के लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँगा और आप सभी के कमेंट्स को मैं लाइक भी करूँगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन यानी कि IEC के बोर्ड में शामिल होने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन है, IEC है, इसमें शामिल होने वाला पहला अरब देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स। अगला क्वेश्चन है, इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो। दिसंबर 2024 में किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, असम। असम राज्य में पहली बार जो गंगा नदी डॉल्फिन है, इसे टैग किया गया है। डिटेल में समझ लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण के हिस्से के रूप में असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन, जिसका साइंटिफिक नेम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, को टैग किया गया है। यह टैगिंग अभ्यास उनके मौसमी और प्रवासी पैटर्न, सीमा वितरण और आवास उपयोग को समझने में मदद करेगा। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में 10 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को पार करने वाला पहला फंड हाउस कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है ये स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा कौन सा बन गया है जिसने प्रतिष्ठित नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान देश के साथ। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 का जो वार्षिकांक है, यानी कि पूरे साल का जो ईयरली करंट अफेयर है, 6666 प्लस क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। ये आपको दिसंबर के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह में 3 नए आपराधिक कानूनों, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया है। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व ध्यान दिवस 2024 कब मनाया गया? वर्ल्ड मेडिटेशन डे पहली बार कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 दिसंबर को। इसकी थीम देख लीजिए, वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान, इंग्लिश में मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके व्हाट्सएप, ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के जरिए समन और वारंट भेजने की अनुमति दी है। इस पहल का मकसद न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाना, कानूनी कामकाज को मजबूत करना और न्यायिक व्यवस्था की दक्षता को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में पहला समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स यानी कि ESI प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरमुगांव बंदरगाह जो है ये इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स ESI प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है। अगला क्वेश्चन है, दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा जो है दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह लद्दाख में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन जो है ये स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदित्य L1 मिशन। नेक्स्ट है, अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोट्रॉप्स कहाँ खोजा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हरियाणा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश 2025 में खो खो विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए भारत देश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने अपना पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी भारत। नवंबर 2024 में राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने अपना पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है? भारत देश ने। इस एआई डेटा बैंक का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। थीम क्या है? भारत के लिए एआई, भारत के एआई विकास को आगे बढ़ाना, नवाचार, नैतिकता और शासन। इंग्लिश में होगा एआई फॉर इंडिया, एडवांसिंग इंडियाज एआई डेवलपमेंट, इनोवेशन, एथिक्स एंड गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नया पंबन रेलवे ब्रिज जो है ये भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का नाम है। भारतीय रेल मंत्रालय के अनुसार भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन बहुत जल्दी परिवहन के लिए शुरू किया जाएगा। यह देश की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लिफ्ट ब्रिज है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनु भाकर ने। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किसने अपना पहला एटीपी फाइनल का एकल खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैनिक सिनर जो कि हैं इटली देश के। इन्होंने अपना पहला एटीपी फाइनल का सिंगल खिताब जीता है, यानी कि एकल खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है नागालैंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसान कवच नाम है इसका। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य किसानों को हानिकारक कीटनाशकों के संपर्क से बचाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश द्वारा 2025 में गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन शुरू किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी चीन देश के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलवायु अनुकूलन के लिए आर्द्र भूमि का दोहन करने के लिए पहला टील कार्बन अध्ययन किस देश द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत देश के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, डिटेल में समझते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अग्रणी कदम के रूप में भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन शुरू किया है जो गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमि पर केंद्रित है। इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि यह आर्द्र भूमियाँ कार्बन को कैसे संग्रहित कर सकती हैं और जलवायु अनुकूल रणनीतियाँ विकसित करने में किस प्रकार मदद कर सकती हैं। यह अध्ययन राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए HD कुमारस्वामी। नेक्स्ट डिटेल में समझते हैं। 12 दिसंबर को केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने नई दिल्ली में भारत के लिए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस राज्य के बनासकांठा जिले का जो मसाली गांव है ये देश का पहला सौर सीमा गांव बन गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गुजरात का है मसाली गांव, जो कि देश का पहला सौर सीमा गांव बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। भारत का जो पहला कोविड गंभीरता जांच वाला जो बायोमार्कर किट है इसे लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ओडिशा में। भारत का जो पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र है ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? ओडिशा में। डिटेल में समझते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भारत के पहले सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन समारोह में भाग लिया, जिसे ओडिशा में 620 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित किया जाना है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में खगोलीय पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड के मसूरी में। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में नक्षत्र सभा के नाम से अपनी तरह का भारत का पहला खगोल पर्यटन आयोजित किया है। इसका उद्देश्य कई प्रकार की गतिविधियों की पेशकश करना, जिसमें तारों को देखना, विशेष सौर अवलोकन, एस्ट्रोफोटोग्राफी प्रतियोगिता, तारों के अवलोकन हेतु शिविर लगाना व अन्य चीज़ें शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजिंजम पोर्ट को भारत के पहले पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिल गई है। यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, केरल में। डिटेल में समझते हैं। केरल में अदानी समूह के विजिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए शिपिंग मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पारगमन केंद्र है, जहां एक जहाज से माल को उसके अंतिम गंतव्य के रास्ते पर दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहली बार मेनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। डिटेल में समझते हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में मेनलैंड सीरो का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया। यह एक स्तनपायी प्राणी है जो बकरी और मृग के मिश्रित रूप में दिखता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। डिटेल में समझते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, इससे देश में दंडिक न्याय प्रणाली मजबूत होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सुधार होगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भारत द्वारा पहली बार 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कहाँ की गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत मंडपम, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान देश ने। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। जापान ने मुद्रा डिज़ाइन में अपने नवीनतम नवाचार का अनावरण किया, जिसमें नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक को शामिल किया गया है। होलोग्राफिक प्रौद्योगिकी 3D जैसी छवियां बनाती है जो विभिन्न कोनों से देखने पर बदल जाती है, जिसमें बैंकनोट सुरक्षा सुविधाओं में जटिलता की एक परत जुड़ जाती है। यह पहल वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आगे रहने के लिए जापान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को।
शेफाली वर्मा ने टेस्ट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। उन्होंने अपने करियर के इस पहले दोहरे शतक को 194 गेंद में पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने इसी साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 248 गेंद पर दोहरा शतक लगाया था। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल पेश की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजाज ऑटो लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य में स्थित है कोझिकोड, जिसे कि भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। उत्तरी केरल में स्थित कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। यह प्रतिष्ठित मान्यता शहर की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करती है। नेक्स्ट है, जीव जंतुओं की व्यापक सूची फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत देश। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है ये लॉन्च किया है। दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप जापान ने पेश किया है। यह 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से काम करता है और यह डिवाइस 300 फीट तक के एरिया को कवर करने में सक्षम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश। चीन देश जो है हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश को निर्यात किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सतलुज जल विद्युत निगम SJVN ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश के झांकड़ी में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, धर्मशाला स्टेडियम। हिमाचल प्रदेश में है ये हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बना है। हाइब्रिड पिच को SIS ग्रास नामक कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है, जो नीदरलैंड में स्थित है। हाइब्रिड पिचें, जिन्हें सिलाई हुई पिचें भी कहा जाता है, बढ़िया टर्फ वाली क्रिकेट पिचें होती हैं। इनमें प्लास्टिक के फाइबर होते हैं जो आमतौर पर बेज या हरे रंग के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HDFC बैंक जो है ये लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह हुगली नदी के नीचे स्थित है, जो कोलकाता और हावड़ा को विभाजित करती है। सुरंग नदी तल से 13 मीटर नीचे और सतह स्तर से 33 मीटर नीचे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के द्वारका में। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह ब्रिज ओखा मुख्य भूमि और बैट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। सुदर्शन सेतु, जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता था, इसका निर्माण 979 करोड़ की लागत से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी को स्थापित किया गया है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के पहले स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार के पटना में। अगला क्वेश्चन है, 2024 के अंत में 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 2024 के अंत में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद यह एकमात्र राज्य बन जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। बात यहां पे उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो ये जो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अयोध्या में। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि है नोएडा में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, DRDO के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ एकीकृत किया गया है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं में पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वृंदावन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हरित सचिवालय का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, असम राज्य ने। डिटेल में समझते हैं। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया। इसमें असम ग्रीन सेक्रेटेरिएट देश का पहला हरित सचिवालय बन गया है। यह 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर स्थापित सौर PV प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज पर सफल निरीक्षण किया। यह पुल कहां पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। डिटेल्स में समझते हैं। रेलवे अधिकारियों ने रामबन जिले के संगलदान और जम्मू कश्मीर के रियासी के बीच नवनिर्मित चिनाब रेल पुल का निरीक्षण किया है, जिसके अंतर्गत पहली ट्रायल ट्रेन संगलदान से रियासी तक सफलतापूर्वक चली है। चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर बना यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किस देश द्वारा बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है वो है थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान के पाली में दुनिया का जो पहला ओम के आकार का मंदिर है इसका उद्घाटन हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2024 में मैडम तुसाद म्यूजियम दुबई में मोम की प्रतिमा पाने वाले पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्लू अर्जुन। नेक्स्ट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 30 मई 2024 को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 ने पहली बार हेलो कक्षा पूरी की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी,
भारत देश का मिशन है आदित्य L1 जिसने अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की है कि भारत के जो प्रथम सौर मिशन है आदित्य L1 ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी हेलो कक्षा पूरी कर ली है। 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को 6 जनवरी 2024 को उसकी लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में कौन सा देश अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत देश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किसने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ओलेग कोनेनेनको। डिटेल में समझते हैं। 59 वर्षीय रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेनको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। रॉसकॉस्मोस द्वारा घोषित यह उपलब्धि कोनेनेनको के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 5वें मिशन के दौरान हासिल की गई, जो 15 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स किसने जारी किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NSE इंडेक्सेस लिमिटेड ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में मासिक धर्म नीति अवकाश प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सिक्किम राज्य। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में भारत ने किस देश को अपना पहला GI टैग वाला अंजीर जूस निर्यात करके एक बड़ी सफलता हासिल की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी पोलैंड देश को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर के निर्माण को लेकर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और किसके बीच समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एयरबस। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 मनाया गया। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रैचेल रिव्स। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि MDL ने भारत की पहली मिडगेट पनडुब्बी बनाई है, इसका नाम क्या है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी एरोवाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन जिसका नाम है XP100 की पहली खेप किस देश में निर्यात की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए श्रीलंका देश को निर्यात किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2024 में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को मान्यता दी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 लोगों को। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में ब्रू प्रवासी ने किस राज्य में पहली बार मतदान किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा में। त्रिपुरा में ब्रू प्रवासी ने पहली बार मतदान किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में पुरातत्वविदों ने किस राज्य के मंगलुरु शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। पुरातत्वविदों की टीम ने कर्नाटक राज्य के मंगलुरु शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा है। नेक्स्ट है, मई 2024 में इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेनेजुएला। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। वेनेजुएला में मौजूद 5 ग्लेशियर पहले ही गायब हो चुके थे, अब आखिरी ग्लेशियर हम्बोल्ट भी पिघल गया है। इसका कारण क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र में भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन जो है ये स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा में नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र जो है ये स्थापित किया जाएगा।
नॉर्वेस्टर एक स्थानीय तूफान और वर्षा की घटना है जो भारत और बांग्लादेश में गर्मियों के महीने में होती है। नियंत्रण केंद्र ओडिशा के भद्रक जिले के चांदबली में होगा। नेक्स्ट है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइजीरिया। नाइजीरिया देश जो है मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना है। नाइजीरिया WHO द्वारा अनुशंसित मैन 5 कंजुएट वैक्सीन देने वाला पहला देश बन गया है जो मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया के 5 उपभेदों से बचाता है। मेनिंजाइटिस एक संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसे बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां पीजियोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट संचालित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पुणे का कमांड अस्पताल। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अपना AI संचालित डिजिटल हेल्थ प्रमोटर किस नाम से लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारा नाम से। अगर हम बात करें कि सारा का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट AI संसाधन सहायक, इंग्लिश में होगा स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु जिसका नाम है नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, क्रिस ब्राउन। क्रिस ब्राउन जो हैं पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु जिसका नाम है नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है इसने। नेक्स्ट है, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष का नाम क्या है जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्योम मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा के मयूरभंज में। डिटेल में समझते हैं। मेलेनिस्टिक बाघ बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ प्रकार है। इन बाघों को ब्लैक टाइगर्स भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मिजोरम के आइजोल में भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रितु बहारी। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहां पर प्रारंभ की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान खोला गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में भारत का जो पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान है ये खोला गया है, ये आपको ध्यान रखना है। रोडोडेंड्रॉन उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, नेपाल का राष्ट्र वृक्ष और नागालैंड का राज्य पुष्प है। रोडोडेंड्रॉन फूल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मॉरिशस। यह आपको ध्यान रखना है, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बना है मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात का पालीताना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, झारखंड के रांची में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय जो है ये खोला जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोशी नाम का नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस देश ने मोशी नाम का नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। फ्रांस की एक एआई कंपनी क्यूताई ने मोशी नाम का एक नया एआई चैटबॉट डेवलप किया। यह चैटबॉट बोलचाल की भाषा को समझ सकता है। यह चैटबॉट हीलियम नाम के एक बड़े लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इस कार्य योजना का उद्देश्य 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा राज्य। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने वर्ष 2030 से पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, डेनमार्क। डेनमार्क सरकार ने गायों, भेड़ों और सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों पर टैक्स लगाने की घोषणा की है। डेनमार्क 2030 से कार्बन टैक्स लागू करने की योजना बना रहा है। डेनमार्क कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहां पर लॉन्च हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पेंच टाइगर रिजर्व। ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई प्रणाली शुरू की है। इस अत्याधुनिक प्रणाली में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है जिसकी दृश्य सीमा 15 किलोमीटर है, जो टाइगर रिजर्व के 350 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। नेक्स्ट है, नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन शनि के किस चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मिशन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइटन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने दुनिया की पहली मिथेनॉल सक्षम कंटेनर जहाज को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्स्क। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्स्क कंपनी ने दुनिया की पहली मिथेनॉल सक्षम कंटेनर जहाज को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस देश। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट जिसका नाम है प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एयरबस के साथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला चंद्र लूनर रेलवे स्टेशन जिसका नाम है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक फ्लोट बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा। यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने ये घोषणा की है। डिटेल में समझते हैं। नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया जिसे फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक फ्लोट परियोजना नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की भविष्य की चंद्र गतिविधियों का समर्थन करने के लिए रोबोट परिवहन प्रणाली प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। सिंगापुर जो है 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस राज्य या यूटी में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लेह लद्दाख में। यह आपको ध्यान रखना है, लेह लद्दाख में इसरो ने भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त यूरोपीय जापानी मिशन जिसका नाम है बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी का उद्घाटन किया है, को विकसित किया है, या आप बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी विकसित की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट है, पहले निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेस एक्स ने पहले निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है कासा की स्थापना की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्निकुल कॉस्मोस। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अब्रा का परीक्षण संचालन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है, TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसके साथ पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण करने के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी IIT बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपीचंद थोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां पीजियो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग इम्प्लांट संचालित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायमंड। राइट आंसर हो जाएगा कमांड अस्पताल। कहाँ पर है ये? पुणे में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए MOITD। MOITD जो है ये भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब का नाम है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला रोबोट कौन है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्योम मित्र। व्योम मित्र भारत की पहली महिला रोबोट है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मिस AI का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैंजा ली ने दुनिया का जो पहला मिस AI का खिताब है ये जीता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने सैन्य विमान बनाने वाले भारत के पहले निजी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गुजरात के वडोदरा में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 152 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, बीच में एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था या 2 क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दिए। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा भारत और विश्व में पहला 2024 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि रवि स्टडी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, वहाँ पर हमने जो डेली करंट अफेयर का जो टेस्ट होता है ना, वो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो रवि स्टडी ऐप को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन जिसका नाम है प्लेटनिस्टा गंगेटिका को टैग दिया गया है? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारा जो करंट अफेयर्स का चैनल है वो है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो। हर एग्जाम के लिए बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ हमारी जो बुक्स की वेबसाइट है वो है www.raviaditipublication.com। ठीक है, यहाँ पे जाके आप हमारी बुक्स को बाय कर सकते हो। फिलहाल में बुक्स जो भी है आउट ऑफ स्टॉक चल रही हैं, पर जल्दी आपको यहाँ पे बुक्स सारी अवेलेबल हो जाएंगी।
PDF की वेबसाइट हमारी है www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारी 11,000 GK GS की बुकलेट मिल जाती है। साथ में ही जनवरी से दिसंबर तक की जो बुक्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, और जनवरी से दिसंबर की जो वार्षिकांक है वो इसी महीने के लास्ट में लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए या फिर कोई भी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो यहाँ पे जाके आप लगा सकते हो। हमारा टेलीग्राम रवि स्टडी जी के नाम से है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। ठीक है, आगे जो भी वीडियो आपको मिलेगी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही मिला करेगी इस चैनल के ऊपर। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 365 टॉप GS के जो टॉपिक हैं उसकी वीडियो सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट कर दी अपने इसी चैनल रवि स्टडी जीके के ऊपर। ठीक है, तो वो वीडियोस भी आप देख लेना, उसका पहला पार्ट जो है वो आ चुका है। इसके ऐसे आपको 365 टॉपिक मिलेंगे शॉर्ट वीडियोस। ठीक है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट GS के टॉपिक हम कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।